बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 20 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की और इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। तो सिंपली डाटा हमारे पास क्या है कि कैलकुलेट दी वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी f 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़ हमें दी गई है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास लैम्डा फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी दी गई है और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करती हैं। इसका मतलब ये है कि v भी हमारे पास मौजूद है। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे v = f लैम्डा। इसमें से लैम्डा कैलकुलेट करना है। लैम्डा इक्वल आ जाएगा v/f के। ठीक है, जहाँ पे v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। इनको हम डिवाइड करेंगे 3 / 5 0.6 × 10⁻18 10⁻8 -14। ये ऊपर जाएगा तो -14 हो जाएगा, तो 10⁻6 मीटर आ जाएगा। यानी कि अगर हम पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड में मूव करवाएं तो ये 600 × 10⁻9 हो जाएगा। 10 की पावर उतने डिजिट माइनस में साथ आएगी, यानी कि -6 -3 हो जाएगा अगर हम पॉइंट को 3 डिजिट राइट साइड पे मूव करवाते हैं। 10⁻9 नैनो की इक्वल होता है, तो वेवलेंथ लैम्डा इक्वल आ जाएगी 600 नैनोमीटर के। ये जहाँ तक आंसर बिल्कुल ठीक है। पेपर में अगर आपको ये इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आए तो इतने तक आंसर करेक्ट है, लेकिन आपकी बुक में आंसर नैनोमीटर में गिवन है, इस वजह से इस वैल्यू को कन्वर्ट करके नैनोमीटर में लिखा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है, ए गैमा रे फोटोन हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 × 10⁻20 हर्ट्ज़। एक गैमा रे फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है और इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में हमारे पास सिंपली क्या है, फ्रीक्वेंसी दी गई है और एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। फोटोन की जो एनर्जी है उसका फार्मूला हमारे पास E = hf होता है। h इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻34 होती है। वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। E इक्वल आ जाएगा h की वैल्यू 6.63 × 10⁻34 इंटू f की वैल्यू 2 × 10⁻20। 6.63 को 2.0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13.26 आ जाएगा, इंटू बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो -14 आ जाएगा, यानी कि 13.26 × 10⁻14 जॉल। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 13.3 × 10⁻13 जॉल आ जाएगा। पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड में मूव करें तो 1.33 × 10⁻13 जॉल आ जाता है। पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड में मूव करने से 10 की पावर 1 ऐड होगी तो ये 10⁻13 रह जाएगा। तो ये हमारे पास एनर्जी है उस फोटोन की जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻20 हर्ट्ज़ थी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है, ए लेज़र इमिट्स लाइट विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़। व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। एक लेज़र जो है वो लाइट इमिट करता है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से। मोमेंटम हर फोटोन का कितना होगा, यानी कि जो लाइट इमिट हो रही है वो इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन है, तो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी दी गई है, यानी कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो मोमेंटम जो होगा हर फोटोन का वो कितना होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, f = 4.0 × 10⁻14 हर्ट्ज़। व्हाट इज़ द मोमेंटम, मोमेंटम p कैलकुलेट करना है। तो हम इसका सलूशन देखते हैं। फोटोन का मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है p = hf/c। h इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻34 होती है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दी गई है 4 × 10⁻14 डिवाइडेड बाय, ये लाइट एमिट की थी तो लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट जिस स्पीड से ट्रैवल करती है वो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है।
तो यहाँ पे c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ पुट कर दी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 6.63 मल्टीप्लाई बाय 4.0 ये 26.52 आ जाता है, इंटू बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो 10⁻⁻20 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸ एज इट इज़ आ गया। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 26.52 डिवाइडेड बाय 3 8.84 आ जाएगा, इंटू बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, ये ऊपर जाके -8 हो जाएगा, यानी कि -20 -8 -28 आ जाएगा। और मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है, what will be the momentum and energy of the photon from the radio waves with wavelength 100 millimeter? कि मोमेंटम कितना होगा और एनर्जी कितनी होगी फोटोन की, वो फोटोन जो कि रेडियो वेव्स से आ रहा है विद वेवलेंथ 100 मिलीमीटर, जिसकी वेवलेंथ हमें दी गई है। यानी कि डाटा में हमने कैलकुलेट जो करना है वो मोमेंटम और एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जबकि रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है लैम्डा वो हमें 100 मिलीमीटर दी गई है। इसको हम वेवलेंथ के ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मिली की वैल्यू 10⁻³ या 1/1000 होती है, तो 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो मोमेंटम फाइंड करने के लिए मोमेंटम का फार्मूला P = h/λ है। इसमें h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होती है, डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू 0.1। तो 0.1 6.63 इंटू 10⁻⁻33 आ जाएगा ये, और मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। मोमेंटम के बाद हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए E = hc/λ हमारे पास फार्मूला है। इसमें E इक्वल आ जाएगा h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और c की वैल्यू, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, 3 इंटू 10⁸, डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू हमें दी गई है 0.1। तो 6.63 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 19.89 आ जाएगा, इंटू बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो 10⁻⁻26 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.1। E इक्वल आ जाएगा 19.89 इंटू 10⁻⁻25 जॉल। ये -1 का मतलब क्या है, 1/100 1/10, और 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻26 + 1 होके -25 रह जाएगा। या आप वैसे भी इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो 19.89 इंटू 10⁻⁻25 जॉल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर दिया गया है वो जॉल की बजाय एनर्जी का दूसरा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उसमें दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे, तो एनर्जी आ जाएगी 1.24 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 19.89 डिवाइडेड बाय 1.6 1.24 आ जाएगा, बेसिस सेम है, -19 ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा, तो ये डिवाइड होके अपने बल के टोटल वैल्यू को डिवाइड कर लेना है। तो इस वैल्यू को लिख के कैलकुलेटर पे इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 1.24 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और बुक में यही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 है, The surface of Earth is hit by many radiations of different frequency and wavelength at all the times, mainly during the day times। कि सरफेस ऑफ अर्थ जो है उसको रेडिएशंस हिट कर रही हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की हर टाइम पे, ज़्यादातर ये दिन के टाइम हिट कर रही होती हैं। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड इन योर रूम ड्यूरिंग अ सनी डे इज 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि मैक्सिमम एनर्जी जिस रेडिएशंस की हमारे रूम तक पहुंच रही हैं सनी डे में वो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन, आल्सो टेल द टाइप ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन रेडिएशंस की फाइंड करनी है और इसके अलावा टाइप ऑफ रेडिएशन भी बतानी है।
तो डाटा में हमारे पास क्या है, एनर्जी हमें गिवन है E इक्वल टू 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसको हम एनर्जी के ऐसा यूनिट जॉल में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल के। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे ये लिखा और इसको 4.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.52 इंटू 10⁻⁻19 जॉल आ जाएगा। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एफ एंड वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट करना है, और इसके अलावा ये किस टाइप की रेडिएशंस हैं उन टाइप्स के बारे में भी बताना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास एनर्जी का फार्मूला है E इक्वल टू एच एफ। एफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, एफ इक्वल आ जाएगा E ओवर एच के, यानी कि एफ इक्वल टू ई की वैल्यू 7.52 इंटू 10⁻⁻19 है, डिवाइडेड बाय एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 7.52 डिवाइडेड बाय 6.63, ये 1.13 आ जाएगा, इंटू -19 है और ये -34 ऊपर जाएगा +34 हो जाएगा, तो 10⁻15 हर्ट्स आ जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1.13 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। उसके बाद वेव लेंथ लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा इक्वल होता है v ओवर एफ के, और यहाँ पे जो v है वो स्पीड ऑफ लाइट c के इक्वल हुआ है, क्योंकि रेडिएशन जिस स्पीड से ट्रैवल करेंगे वो स्पीड ऑफ लाइट होगी। तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा c की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय f फ्रीक्वेंसी 1.13 इंटू 10⁻15। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 1.13 ये 2.654 आ जाता है, इंटू 10⁻15 ऊपर जाके -15 हो जाएगा, 8 -15 -7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट को अगर 2 डिजिट राइट साइड पे मूव करें 265.4 इंटू 10⁻⁹ बन जाएगा, यानी कि 265.4 नैनोमीटर आ जाएगा। जहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, जब आप पेपर में सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो वैल्यू आ जाए उसी में लिखते हैं, लेकिन आपकी बुक में ये वाला आंसर है तो इस वजह से इस वैल्यू को नैनो में कन्वर्ट करके लिखा है, जो कि 265.4 नैनोमीटर आया है। इसके बाद इस रेडिएशंस के बारे में बताना था कि ये किस टाइप की रेडिएशंस है। तो जो वेवलेंथ है 265 नैनोमीटर की, ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं उस रीजन में आती है। तो ये क्या है, ये अल्ट्रा वायलेट रेज थी जो कि रूम में पहुंच रही थी। नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, फाइंड द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ द फोटोन फ्रॉम द विजिबल लाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। मोमेंटम और एनर्जी कैलकुलेट करनी है फोटोन की विजिबल लाइट में जिसकी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है, यानी कि जो विजिबल लाइट की रेंज है उसमें जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है उसकी मदद से हमने एनर्जी और मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो डाटा अगर हम देखें तो मोमेंटम p और एनर्जी E कैलकुलेट करनी है। विजिबल लाइट की जो हमारे पास रेंज होती है वेवलेंथ की वो 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होती है। अब मिनिमम कितनी है, 380 नैनोमीटर, यानी कि 380 इंटू 10⁻⁻19 मीटर, और पॉइंट को अगर हम 2 डिजिट लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो ये 3.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर आ जाएगा। यानी कि मोमेंटम कैलकुलेट करना है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके मुताबिक वेवलेंथ हमारे पास 3.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। मोमेंटम का फार्मूला हम ऑलरेडी यूज़ कर भी चुके हैं, P इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। इसमें P इक्वल आ जाएगा एच प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की वैल्यू 3.8 इंटू 10⁻⁷, तो 6.63 डिवाइडेड बाय 3.8 1.74 आ जाएगा, इंटू 10⁻34 है, 10⁻7 ऊपर जाके +7 होगा तो ये 10⁻27 रह जाएगा। तो मोमेंटम आ जाएगा 1.74 इंटू 10⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला E इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 3.8 इंटू 10⁻⁷ है। ये एच की वैल्यू और C की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें एच या C की वैल्यू मस्ट यूज़ हो रही है।
तो ई हमारे पास आ जाएगा 6.63 इंटू 3 करेंगे तो 19.89 इंटू 10⁻34 प्लस 8 10⁻26 आ जाएगा। और ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। इसको हम डिवाइड करेंगे 19.89 डिवाइडेड बाई 3.8, ये 5.23 आ जाता है। 10⁻7 ऊपर जाके +7 होगा तो 10⁻19 रह जाएगा। तो ये एनर्जी आ गई इन द फॉर्म ऑफ जॉल। लेकिन बुक में जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सूरत में है। तो 1 जॉल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होता है? 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो हम इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगा। यानी कि 5.23 डिवाइडेड बाई 1.6 ये 13.27 आ जाएगा। 10⁻19 10⁻19 से कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी आ जाएगी 13.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पर हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।